हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों जो कि एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये दोस्तों पेपर है 25/11/2024 का। तो इसका दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जा रहा है। डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। तो दोस्तों पदार्थ के किसके कारण कण जो है ना गतिमान निरंतर रहते हैं। तो ये गतिज ऊर्जा के कारण दोस्तों निरंतर ये गतिमान रहते हैं। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक सूत्र जैसे कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ होता है। जिसमें कि एचसीएफ और एलसीएम कितना है, एलसीएम 245 है और एचसीएफ कितना है दोस्तों, 7 है। पहली संख्या दूसरी संख्या उसका गुणनफल पूछा है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या गुणनफल पूछा है। तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, यानी 7×5 = 35। इकाइयाँ कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये थर्ड नंबर नहीं होगा। उसके बाद गुना कीजिएगा, 17×15 आ जाएगा, 1715। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों दिया गया है, उपयुक्त के आधार पर इसको हल करना है। बताना है क्यू का एस से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों ये इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है ना, लास्ट से, जो कि यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ अपने आप को बैठा लीजिए, उसके बाद हल कीजिए। ये अगर मान लीजिए कि टी आप है, तो ये जो है ये टी आप है, तो ये प्लस का चिन्ह है। तो देखिए इसमें जो है ना ए बी का भाई है। क्या है, ए बी का भाई है। ये आप है, ये क्या हो गया, ये आपका भाई हो गया। उसके बाद ये गुणा का चिन्ह है, ए बी की पत्नी है। तो ये जो है ना ये आपका भाई है और ये इनकी पत्नी है। क्या हो गया दोस्तों, ये पत्नी हो गई, ये इसके आपके भाई की पत्नी हो गई। उसके बाद ये भागा आ गया, भागा का मतलब ए बी का पिता है, ये पत्नी का पिताजी हो गया। क्या हो गया, पत्नी के पिताजी। तो क्यू का एस से क्या संबंध है, तो ये पत्नी का पिताजी है। तो क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 जो है पत्नी के पिताजी, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो जो एकल छूट किसके बराबर है। तो दोस्तों जबकि एक दुकानदार है 5% 4% क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो इसका एकल छूट ज्ञात करना है। तो दोस्तों बनाइएगा, इसका जो है ना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। आप लोग बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर इंटू 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी भरा जाता है। कितने समय में पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है कितना है, 96। कितना मीटर की वृद्धि होगी दोस्तों पानी का स्तर में, 2 मीटर की। तो कितने समय में, तो यानी 96 मिनट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग से है कि ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र को मुख करके बैठा है। बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ए ई और सी का निकटतम पड़ोसी है। ई एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बी के सापेक्ष में एफ का स्थान क्या है। तो दोस्तों ये जो है ना वृत्ताकार है, मेज पर बैठा है, वृत्ताकार मेज है, चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, जिसमें कि डी बी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, जो बी है डी के दाईं ओर। तो आप लोग हल कीजिएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 2 आएगा, ठीक दाईं बाईं ओर बैठा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से सामान खरीदे हैं। 20% का लाभ अर्जित करके उसे प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचा है। देखिए 1 रुपये में 3 की दर से, 1 रुपये में 2 की दर से, क्वांटिटी को सेम कर दीजिए। उसके बाद हल कीजिए, जो कि कितना 20% का लाभ हो उसे, और प्रति दर्जन मूल्य किस पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1,000 देखिए 11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें कि आपको ब्याज दिया, मूलधन दिया गया है, टी दिया गया है और आर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग निकाल लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, 897.60।
चलिए अगला क्वेश्चन, जिसमें कि कथन और निष्कर्ष दे। देखो सभी पौधे गंडे हैं। देखिए ये जो है ना पौधा हो गया, क्या हो गया दोस्तों, ये पौधे हो गए। सभी पौधे गंडे हैं, क्या है, गंडे हैं। उसके बाद सभी पौधे प्राणी है, क्या है दोस्तों, सभी पौधे प्राणी है, ये जो है ना प्राणी हैं। तो सभी गंडे पौधे हैं, सभी गंडे पौधे, ये गलत है। पौधे, सभी पौधे गंडे हैं लेकिन सभी गंडे पौधे नहीं हैं। कुछ प्राणी गंडे हैं, क्या है दोस्तों, कुछ प्राणी जो है ना गंडे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। केवल निष्कर्ष 2 के निष्कर्ष के कथनों के अनुसार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के परिघटना से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनिल अपनी आय का 40% किराए पर, शेष आय का 40 पर दवाओं पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने इतना रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देख अगर मान लीजिए कि उसके आय कितने हैं, 100 है, तो अपनी आय का 40% किराए पर, तो मान लीजिए 40% किराया कितना हो जाएगा, 40% इसका निकाल लीजिए, कट जाएगा यानी 40 हो गया। फिर शेष का 40% यानी 40 का शेष प्रतिशत निकाल लीजिए, जो बचेगा। तो दोस्तों हर महीने 7200 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है, तो यानी 20,000 रुपया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अमृत मोहन प्रसाद को किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि यदि शब्द प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के बदल दिया जाए, फिर अंग्रेजी विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर बाईं और चौथे स्थान पर है। देखिए ये जो रिलीज, देखिए REALISM, ये दोस्तों दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, उसके बाद अब कहता स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से, जो स्वर है उसको बाद वाले अक्षर से और व्यंजन है उसके बाद वाले अक्षर से। जैसे कि ये आर हो गया, आर के बाद क्या आता है, एस हो गया, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है। ऐसे ही दोस्तों आप लोग चेंज कर दीजिए, फिर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए, विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रत्येक इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अगला क्वेश्चन है 11 के विभाज्यता का नियम। तो 11 का विभाज्यता का नियम होता है दोस्तों, ये अल्टरनेट यानी एक एक को छोड़कर जोड़ेंगे, जैसे कि 9 2 4 6 8 6 4 है, तो ये जो है एक अंक बीच लगा, जैसे कि 9 4 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 4, इसको एक साथ जोड़ेंगे, 2 6 और 6 को एक साथ जोड़ेंगे। अगर इन दोनों का अंतर 0 आ गया या इन दोनों का अंतर 11 आ गया या 11 का मल्टीपल आ गया, तो दोस्तों ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रीजनिंग से दोस्तों जिस प्रकार x अनुपात दिया गया 679 और उसके बाद दोस्तों 864 अनुपात y दिया गया है, तो उसी प्रकार आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कि दोस्तों आपको दिया गया है, ये जो है ना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर देखिए बी के बाद क्या होगी ये दोस्तों, BEF, जैसे कि यहाँ जैसे कि BFJNR, तो यहाँ आगे बढ़ते देखिए कितना का बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि स्त्री केसर का सूजन हुआ निचला भाग होता है, उसके बाद स्त्री केसर का मध्य भाग लंबा होता है, स्त्री केसर का शीर्ष भाग होता है, अंडकाशय में होता है। कौन सा दोस्तों इसका ऑप्शन चूज करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना इसका मैच करेगा। अब पहला का C हो जाएगा, दूसरा का D हो जाएगा, तीसरा का A हो जाएगा और चौथा का B हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट होती है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में खंबा 36 फीट की छाया बनता है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों ये मैथ से है, बनाइएगा 54 फीट है। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं वकीलों के 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी की है। कब की है दोस्तों, 2024 में। 2024 में दोस्तों 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी की है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कौन सा समूह ये कथन या पर संबंधित है? देखिए इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पाद उत्पाद होते हैं। अपघटन जटिल कार्बनिक और सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देता है। तो ये जो है दोस्तों तीनों है, क्या है, तीनों करेक्ट संबंधित हैं। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जितना भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ है सभी शिफ्ट का दोस्तों ALP का प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।